हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को मौर्य काल कराया था और उसी में आज आपका मौर्य काल और गुप्त काल, मौर्य उत्तर और गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रहने वाले। फास्ट रिवीजन चल रहा है, देखते हैं 71 क्वेश्चन में से आज आप लोगों का स्कोर कितना रहता है, ज़रूर बताइएगा। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। इसकी हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व में? आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने। किसने करा था बच्चे? पुष्यमित्र शुंग। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था और शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? 185 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो ये था बेटा पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में सेनापति था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। कर्ण या कांडव वंश का संस्थापक कौन था? आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वसुदेव। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। कौन था बच्चे? सिमुक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था किसके अधीन? जल्दी से कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का और जल्दी से शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। ऑप्शन हो जाएगा बी मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कनिष्क। कौन था बेटा? कनिष्क यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? क्वेश्चन नंबर 7 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत ग्रीक शैली। कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी। कनिष्क की राजधानी की बात करें क्वेश्चन नंबर 8 एंड करेक्ट आंसर ए पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ये नाम है बेटा पेशावर का। किसका है? पेशावर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। चरक किसके राज चिकित्सक हुआ करते थे? चरक। चरक किसके राज चिकित्सक हुआ करते थे? ये राज चिकित्सक थे कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण रीजन क्या था? तक्षशिला क्यों फेमस था? 11 का ऑप्शन सी गांधार कला के लिए। किसके लिए? गांधार कला के लिए। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने चलाई थी? स्वर्ण मुद्राओं की बात करते हैं तो इंडो बैक्टीरियन। किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियन। ऑप्शन बी। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? कहां पर है? मथुरा संग्रहालय। कहां पर है बच्चे? मथुरा संग्रहालय। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए हैं? सोने के सबसे ज्यादा सिक्के किसने जारी किए हैं? कुषाणों ने। ऑप्शन ए। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं? तो सातवाहनों के टाइम पे जो मुद्रा है वो सर्वाधिक किस धातु की बनी है? ऑप्शन ए शीशा के। किसके बने हैं? शीशा के। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन बताना है। 16 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी नागार्जुन, अश्वघोष एंड वसुमित्र। 16 का ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव विलेज है भूमि अनुदान देने की प्रथा स्टार्ट की थी या आरंभ की थी?
ऑप्शन ए सातवाहन। क्या किया था? सातवाहन। एग्जाम तक आपको लूसेंट और बीएस नेगी तो इसी मंथ आपका कवर हो जाना है, 5-6 दिन और लगेंगे उसे कवर करने में। उसके बाद एक बच्चे का यहाँ पर बहुत अच्छा सुझाव सजेशन मुझे लगा था, उन्होंने मुझे अच्छा सुझाव दिया है परीक्षा वाणी और किस तरीके से कराने के लिए उन्होंने बोला है, तो मैं उस बहुत अच्छा सजेशन लगा, उसको ज़रूर आप लोगों के साथ करेंगे और पहले बीएस नेगी को कंप्लीट करते हैं, राइट। पीडीएफ से भी मिल जाएंगे आप लोगों को, डोंट वरी। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया है? भारतीय रंगमंच में यवनिका अर्थात पर्दा का शुभारंभ किसने किया है? सो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी यूनानियों ने। किसने किया है? यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? सो क्वेश्चन नंबर 19 का जो रेशम मार्ग सिल्क रूट है इसे आरंभ कराने वाला कौन था? ऑप्शन ए कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं अर्थात सोने की मोहरें चलाई थी? ऑप्शन सी कुषाण शासकों ने चलाई थी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक चिकित्सक, नागार्जुन किसके दरबार की शोभा हुआ करते थे? ऑप्शन ए कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में? दो क्वेश्चन बन रहे हैं। शक संवत का स्टार्ट कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। किसके टाइम पर हुआ है? कौन था उस समय पे सम्राट? तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा कनिष्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ? पाकिस्तान। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? कलिंग का महान शासक प्राचीन काल में कौन था? खारवेल। कौन था? खारवेल। ऑप्शन सी। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? क्षेत्र की बात करते हैं तो क्षेत्र है आपका वास्तुकला। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया है? इन्होंने आरंभिक दिनों में अपना जो शासन शुरू किया वो किया था आंध्रा में। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी बेटा? सातवाहन राज्य की राजधानी आपसे पूछा है, सो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है सातवाहनों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी। इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा 27 का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पैठन अर्थात प्रतिष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा। कौन सा है बेटा? हाथी गुम्फा है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? किसने किया था? हाल ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सातवाहन शासकों की राजभाषा क्या थी? इनकी जो राजभाषा थी, राजकाज जो काम होता था वो प्राकृत भाषा में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। 31 का सही आंसर होगा यहाँ पर सुंग, सुंग के बाद आपका सातवाहन, सातवाहन के बाद गुप्त, गुप्त के बाद चोल। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन ए बैक्ट्रियन अर्थात ग्रीक ने किया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। शासक और उपाधियां यहाँ पर दी गई हैं और आपको इसे मैच करना है। सो क्वेश्चन नंबर 33 का फटाफट आंसर कीजिएगा। देखो बेटा, अशोक तो प्रियदर्शी आप जानते ही हैं। अगर बात करें कनिष्क तो कनिष्क देवपुत्र हो जाता है, और खारवेल की बात करते हैं तो खारवेल कलिंग चक्रवर्ती। कुमार गुप्त की बात करते हैं तो महेंद्रादित्य। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से स्टार्ट हुआ है? विक्रम संवत की बात हो रही है, ध्यान से चीजों को पढ़ना। शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क के टाइम पर, लेकिन विक्रम संवत की अगर बात करें बच्चे तो ये 58 ईसा पूर्व में हुआ है।
35 का आपको यहाँ पर संवत्सर और किस समय से गणना तो आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। 35 का आंसर फटाफट दीजिएगा, एलिमिनेट आप कर सकते हैं। विक्रम संवत की बात करते हैं तो 58, और शक संवत की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सीधे सीधे ऑप्शन डी। और गुप्त संवत की बात करते हैं तो वो 320 ईस्वी में, और कली संवत की बात करते हैं तो वो है 3102 ईसा पूर्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा वेरी इंपॉर्टेंट, निम्न में से किस काल में बनाई गई है? सो ये जो बनाई गई है इसका सही आंसर होगा बी, कुषाण के टाइम पर। कुषाण काल यहाँ पर सही आंसर होगा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? शुंग वंश पर भारत पर राज किया था कर्ण ने। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? पेन चाओ था। कौन था? पेन चाओ। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किसने? कुषाणों ने ही जारी किया था 40 का बी। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम जनसंख्या परिवहन करा दीजिए, है ना। तो बेटा आप ना पहले स्टार्टिंग में जब मैंने ये बुक आपको स्टार्ट कराना शुरू करा था वही चैप्टर आपको उठा करके कराए थे, जाकर के आप वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। परिवहन आपका हो चुका है, जो नया आपका नेशनल हाईवेज हैं वो मैंने आपको बताए हैं, और साथ ही साथ आपका जनसंख्या वाले क्वेश्चंस और चैप्टर डिटेल एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको कराया हुआ है। कथन वाले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 41 आप लोगों के सामने है। कथन, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण दिया है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। आंसर हो जाएगा 41 का यहाँ पर सी। ए सही है किंतु आर गलत है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक अर्थात यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गांधार कहते हैं। क्या कहते हैं? गांधार कहते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार करने उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया था? जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया था। सो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, महायान शाखा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्र दमन द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? गोंदोफिरनस। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? सो ये जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो कडफिसस सेकंड ने शुरू करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया है? जो छत्र प्रणाली का प्रयोग किस वंश के शासकों ने किया है? शकों ने। ऑप्शन डी। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया है? शक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? यूनानी, शक, कुषाण। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। सैनिक शासन को पहली बार भारत में कब व्यवहार में लाया गया? ग्रीकों के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था? ग्रीकों के द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था।
कौन सा? 53 का ऑप्शन हो जाएगा बच्चे यहाँ पर ए, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? कारशापण। क्या कहते थे? कारशापण। ऑप्शन डी। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ है? तमिलों एवं चेरों का। किसका? तमिलों और चेरों का। ऑप्शन बी। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द इरीथ्रियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया गया है? सो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, अरिका मेरु। नेक्स्ट है, मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की है? हिंद यूनानी राज्य। हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किसने की है? डेमेट्रियस ने। डेमेट्रियस। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? ऑप्शन सी, मेनांडर। कौन हो जाएगा? मेनांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वघोष। कौन था? अश्वघोष। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मिलाइएगा। 62 का आंसर कीजिए। और ये आज का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और इसका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। सो इसी के साथ आज के क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों का 62 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम को नदी तंत्र के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कम्युनिटी में जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उनका आंसर आप ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।